हाय दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे और आपके चैनल स्पर स्टडी पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि गारंटीड आपको इस पूरे सेशन में ही वो सारे वोकैब्स याद हो जाएंगे। आपको दोबारा वीडियो देखने की या कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ इतने शानदार एग्जाम्पल कि आप उसे रिलेट करते ही और एक बार सुनते ही याद कर लेंगे। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस सेशन को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले वोकैब की तरफ, विच इज़ ग्रीट। सो दोस्तों, अगर मैं आपको जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एट टाइम्स ही गॉट डिस्करेज, एक टाइम था जब वो बहुत डिस्करेज हो गया बट हिज ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन केप्ट हिम गोइंग। लेकिन उसके साहस की वजह से और उसकी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता की वजह से वो आगे बढ़ता गया। तो क्या आप इसे याद कर पाएंगे? नहीं, मुझे पता है आप नहीं याद कर पाएंगे। अगर आपको अभी याद भी हो जाए तो आप बाद में भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी, जैसे कि ग्रेट पीपल में ही ग्रिट होता है कुछ रिमार्केबल करने का, यानी ग्रेट से आप ग्रिट को याद कर सकते हैं। जो भी लोग ग्रेट होते हैं उनमें ग्रिट होता ही है, क्योंकि बिना साहस, बिना करेज के आप ग्रेट बन ही नहीं सकते। बढ़ते दोस्तों हमारे सेकेंड वोकैब की तरफ, विच इज़ कंजेक्चर। और दोस्तों, कंजेक्चर का मतलब होता है गैस करना, स्पेकुलेशन लगाना, एजम्पशन करना, अनुमान लगाना। हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को गैस करते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो भी काफ़ी लेंदी है, लेकिन मैं जो आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ वो है रिसर्चर कंजेक्चर नहीं करते। यानी कंजेक्चर को आप रिसर्चर से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। जो भी रिसर्च करते हैं वो रिसर्चर होते हैं और वो अनुमान नहीं लगाते, वो बस अपना काम करते हैं। तो जो रिसर्चर है वो कंजेक्चर नहीं करते, यानी जो रिसर्चर है वो अनुमान नहीं लगाते। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों वोकैब्स याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ वेनरेशन। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारी भारत माता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहीं पे खड़े हैं। वो हमारे फ्लैग को वेनरेशन दे रहे हैं, यानी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जब हम किसी को होमेज देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसे वेनरेशन कहते हैं। और इसका आप इसे याद कर सकते हैं, हमारी जनरेशन में वेनरेशन है, यानी आप वेनरेशन को जनरेशन से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आजकल के लोग ज़्यादातर हमारी जनरेशन बिगड़ रही है, हमारी जनरेशन ये है वो है ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, हमारी जनरेशन वेनरेशन करती है, यानी हमारी जो जनरेशन है वो सबका रिस्पेक्ट करती है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ कॉन्स्पिक्यूअस। सो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इतने सारे येलो फ्लावर्स हैं लेकिन उसमें रेड फ्लावर अलग से दिख रहा है, यानी वो प्रत्यक्ष है। जो चीज़ मतलब छुपाए नहीं छुप रही, एकदम विजिबल है, उसे कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। ठीक है, जो नोटिसेबल है, जिसे नोटिस किया जा सकता है। तो अगर आपको कॉन्स्पिक्यूअस को याद करना होगा तो इसमें CON कोन है, तो आप याद कर सकते हैं आइसक्रीम कोन कॉन्स्पिक्यूअस है, क्योंकि आइसक्रीम कोन, सब जो भी आइसक्रीम लवर है जैसे कि मैं, तो जिसे भी आइसक्रीम पसंद है उसके लिए तो आइसक्रीम कॉन्स्पिक्यूअस ही होगा। आप इससे बहुत सारी चीज़ें रख दीजिए खाने के लिए, लेकिन आइसक्रीम लवर तो आइसक्रीम को तुरंत पहचान लेगा क्योंकि वो कॉन्स्पिक्यूअस है। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जो प्रत्यक्ष है, वो दिखाई देगी। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वोकैब याद हो गया होगा। साथ ही में आप इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी ज़रूर पढ़िएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ ट्राउंस। इसका मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से हरा देना, क्रश। ठीक है, ड्रब और डिफीट हैविली इन अ कॉन्टेस्ट। किसी भी कॉन्टेस्ट में अपने जो सामने वाले इंसान को हराना ही नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से हराना। जैसे आजकल लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो लूडो खेलते हैं और उसमें वो अपने ओपोनेंट को बुरी तरीके से हराते हैं। कई बार मैं भी ट्राउंस हो जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सामने वाले को ट्राउंस कर दूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्राउंस को याद कर सकते हैं। बढ़ते दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ रिप्लीट। और रिप्लीट का मतलब होता है भरपूर, यानी कोई चीज़ जो भरपूर मात्रा में हो। जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फिल्ड, वेल स्टॉक्ड, पैक्ड, स्टफ्ड, वेल प्रोवाइडेड, मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हों। और इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा कम। ठीक है, तो आप रिप्लीट को प्लेट से याद कर सकते हैं। जैसे मेरे प्लेट में रिप्लीट खाना है, यानी जो मेरा प्लेट है वो पूरा भर के उसमें खाना है। ठीक है, वैसे भी मैं जो खाना खाती हूँ तो मेरे प्लेट में हमेशा रिप्लीट खाना ही होता है, मैं भर के ही खाना खाती हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ एसेंशुएट। उसका मतलब होता है टू एम्फसाइज समथिंग और मेक इट ईजियर टू नोटिस। जैसे कि सारे ब्लू बॉल में ग्रीन बॉल कितना नोटिसेबल है, तो इसका थोड़ा बहुत कॉन्स्पिक्यूअस की तरह ही इसका भी मीनिंग है, जो चीज़ नोटिसेबल है।
तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल है हर शॉर्ट हेयर एसेंचुएटेड हर ह्यूज आईज, यानी कि उसके जो शॉर्ट हेयर है उसकी वजह से उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं वो क्लियरली विजिबल हो रही हैं, जो चीज़ें प्रत्यक्ष से हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसका आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, मेरे प्रमोशन के चांसेस एसेंचुएट हैं, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया ऑफिस में, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि मेरी प्रमोशन हो सकती है। या फिर आप इस बॉल वाले एग्जाम्पल से भी इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ वेरी यूनिक। आपने कभी भी नहीं सुना, आपने स्ट्रेट कई बार सुना, आप हमेशा स्ट्रेट बोलते हैं, आपने जैकेट कई बार सुना है, आप हमेशा जैकेट पहनते हैं, लेकिन क्या आपने स्ट्रेट जैकेट सुना है? अब प्लीज़ इसका ये गैस मत लगाइएगा कि जो जैकेट एकदम स्ट्रेट होगा वो स्ट्रेट जैकेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है जहाँ पे भी ग्रोथ में कोई बाधा होती है उसे कहते हैं स्ट्रेट जैकेट, यानी विकास में बाधक उसको कहते हैं स्ट्रेट जैकेट। तो बाधा को रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तुम मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही हो, तुम मुझ पे बाधा लगा रही हो, यू कैन से तुम मुझ पे स्ट्रेट जैकेट लगा रही हो। कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों। और इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जैकेट वाले नेता ने हमारे एरिया में स्ट्रेट जैकेट कर दिया, यानी जैकेट पहन के घूमने वाले जो नेता थे उन्होंने हमारे कॉलोनी के, हमारे एरिया के विकास में बाधा डाल दिया। सो नॉर्मली ऐसे हमारे नेता करते भी हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। सो दोस्तों आज के कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको सारे एग्जाम्पल्स कैसे लगे और आज का संडे स्पेशल वोकैब सेशन आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं हर संडे को आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।